Hello students, welcome to my channel Vedika Study Hub. So this is last part of MCQs. After covering this, you will be prepared for your tomorrow exam. And almost मैंने सारे MCQs इसमें कवर करा दिए हैं. जो बाकी 10% नहीं कराए हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड है. इनको आप खुद ही कर लेंगे अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो, ठीक है. और बाकी अब आप टेंशन मत लीजिए. तो इसको करने के बाद आप टेंशन फ्री होकर जाइए. एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू. सो स्टार्ट करते हैं. MCQs फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा. उसी पे मैं आपको फर्दर डिटेल्स देती रहूँगी. तो जिसने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा. सेकेंड सेमेस्टर भी यहीं कवर कराऊँगी मैं. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1. रोड एक्सीडेंट्स की वजह से नॉन फैटल इंजरीज हो जाती हैं जिससे 20 से 50 मिलियन लोग आपके डिसेबिलिटी सफ़र कर रहे हैं. उसके बाद मैंने MCQs लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए इन्हें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक MCQ एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो एक बार आप इन्हें पढ़ लेना, ईजी हैं, समझ आ जाएंगे. आपदाएं कब आती हैं? तो इम्बैलेंस इन नेचर, मतलब नेचर आपका जब इम्बैलेंस होगा तब आती हैं, ठीक है. तो फ्लड से क्या होता है? ह्यूज लॉस, मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है आपका पब्लिक मनी का. ह्यूज लॉस होता है पब्लिक मनी का, ठीक है, पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सर्जिकल डिलीवरी का दूसरा नाम क्या है? तो सिजेरियन सेक्शन. उसके बाद ये MCQs आप एक बार पढ़ लेना. 10% बेबीज़ बॉर्न होते हैं सिजेरियन सेक्शन से नॉर्मल बेबीज़ के कंपैरिजन में, और उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होती है. और उसके बाद इलेक्टिव सिजेरियन कॉजेज़ हॉस्पिटल सेंटर्ड. ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहने पे मदर और बेबी दोनों को ही हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शंस हो सकते हैं. अगर एक बार सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो दूसरी बार भी सिजेरियन सेक्शन उसी ओल्ड मार्क पे होगा, ठीक है, सेम ओल्ड मार्क पे. मल्टीपल सिजेरियन सेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं. उसके बाद वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आपकी बॉडी में. तो ये जो बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीशन एक्शंस. फीमेल में कितने पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं? तो 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती हैं. यूरेटर की लेंथ कितनी होती है? तो 40 सेंटीमीटर होती है. यूरिनरी डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द पेल्विस. उसके बाद कौन सा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो लिवर. उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस से कौन अफेक्ट कर रहा है? तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट कर रही है. उसके बाद कितने % प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है? तो 30 से 40%. उसके बाद लंग्स, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपकी किस चीज़ के पार्ट है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं. दाद होने का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? तो फफोले पड़ना, ठीक है, ब्लिस्टर्स. उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पहला सिम्टम क्या है? स्मॉल राउंड वुंड. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इज सॉलिड. कितने पार्ट्स में मेल यूरेथ्रा को टॉप से बॉटम में डिफ्रेंशिएट किया है? तो 4 पार्ट्स में. ह्यूमन यूरिन में यूरिया का कितना अमाउंट होता है? 2% होता है, और वाटर का 95% होता है. उसके बाद मेंटल स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट कर रहा था कोविड-19 में? यूथ, मतलब कि जवान लोग. उसके बाद कितने % लोग सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस से? तो 14%. कोविड-19 से पहले 14% कर रहे थे, और कोविड-19 में जवान लोगों ने बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस को अफेक्ट किया है. उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 1982 में लॉन्च किया गया था. एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है. एनेक्सिटी डिसऑर्डर होने पे आपको हर टाइम टेंशन रहती है, डर रहता है, ठीक है. और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. अगर आप लंबे समय से डर रहे हैं और लग रहा है आपको कि अटैक आ जाएगा, तो ये कौन सी डिसीज़ है? पैनिक डिसऑर्डर. उसके बाद मैनिफेस्टेशन का मीनिंग लिख रखा है मैंने, प्रकटीकरण, पढ़ लेना एक बार. सुसाइडल थॉट्स कब आते हैं? जब आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है, और डिप्रेशन में हो. इन सब चीज़ों से आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, मतलब कि आत्महत्या करने का मन करेगा. कौन से ड्रग से मैक्सिमम हार्म हो सकता है? तो ओपिथॉइड. फिजिकल चेंजेस के कारण क्या हो सकता है? न्यूरॉन्स. उसके बाद वो चीज़ें देखना, सुनना या उस बारे में बात करना जो चीज़ है ही नहीं, तो उसको आप क्या कहोगे? मतिभ्रम, मतलब हेलुसिनेशन. कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना. टॉक थेरेपी यूज़ होती है ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड डिप्रेशन, मतलब कम डिप्रेशन होने पे. माइल्ड मतलब हल्का डिप्रेशन. उसके बाद क्या ज़रूरी होता है? इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए मेंटल हेल्थ. कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से फंक्शन करे तो इस चीज़ के लिए उसकी मेंटल हेल्थ क्या होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं और जो हम एक्ट कर रहे हैं, उन सब में फ़र्क होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन वाली डिसीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक HIV किसको होने की संभावना ज़्यादा होती है? ड्रग एडिक्टेड पर्सन को, मतलब जो पर्सन ज़्यादा ड्रग लेते हैं, एडिक्टेड हैं, मतलब कि लती हैं ड्रग के, तो उन लोगों को इन्फेक्शियस डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लाइक HIV. उसके बाद द नेचर ऑफ इनहेलेंट इज़ टॉक्सिक. टॉक्सिक मतलब जहरीला. द पर्सन एडिक्टेड, मतलब जो पर्सन एडिक्टेड हैं, लती हैं ड्रग के, हैज़ द हाई रिस्क, उनको ज़्यादा रिस्क होता है टू फॉल बैक इनटू द पैटर्न ऑफ एडिक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ. अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल. बाय गाइस.